हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड जिशान सेफी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिस टॉपिक पर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वे प्रोटीन फेक और रियल में हम क्या पहचान करें कि कौन सा प्रोटीन फेक है और कौन सा रियल है। दोस्तों, फिटनेस इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी होती है वो वे प्रोटीन की ही मानी जाती है। जिस तरह से आप ओरिजिनल सप्लीमेंट लेकर अपनी सेहत को अच्छा बनाते हैं, उसी तरह से अगर आप फेक सप्लीमेंट ले लेते हैं तो आपकी सेहत उससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से फ़ेक और रियल सप्लीमेंट में पहचान कर सकते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट फ़ेक है और कौन सा रियल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है लाइसेंस और लोगो। किसी भी देश में जब तक हम डिस्ट्रीब्यूट और इंपोर्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उस चीज़ का लाइसेंस ना हो। अगर किसी भी सप्लीमेंट के डिब्बे पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस नंबर नहीं दिखता है, नहीं वो सप्लीमेंट पर नहीं होता है, तो आप उस सप्लीमेंट को बिल्कुल भी ना ख़रीदें। दोस्तों, मैं आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ कि इंडिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिसके पास सप्लीमेंट बेचने का लाइसेंस होता है। तो लाइसेंस के तौर पर दोस्तों वो क्या करते हैं, वो डब्बे पर एक स्टिकर लगाते हैं जिस पे इंपोर्ट डेट होती है, उसको बनाने की तारीख होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है सप्लीमेंट की, और उसका प्राइस, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उस स्टिकर पर लगाई जाती हैं। तो जिस डब्बे पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस नंबर नहीं दिखता है तो उस डब्बे को बिल्कुल भी परचेज़ ना करें। दोस्तों, ये तो ये पहली चीज़ जिससे आप पहचान सकते थे कि वे प्रोटीन जो है ये फ़ेक है रियल है। और दूसरी बात करते हैं। दूसरी है दोस्तों सप्लीमेंट की पैकेजिंग। दोस्तों, सप्लीमेंट की पैकेजिंग देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि प्रोटीन जो है ये फ़ेक है या रियल है। तो जो सील होती है डब्बे की वो काफ़ी टाइट लगाई जाती है जिससे कि उसके अंदर हवा ना जा सके, क्योंकि अगर उसमें हवा चली जाती है तो उसके अंदर मॉइस्चर आ सकता है। दोस्तों, बहुत से शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जो बड़े शॉपकीपर्स होते हैं, कि वो बाहर से डब्बे बनवा लेते हैं उसी किसी बड़ी कंपनी के, और उसमें अपना बनाया हुआ वे प्रोटीन डाल देते हैं, जिससे कस्टमर को लगता है कि ये ओरिजिनल वे प्रोटीन है। दोस्तों, जब तक डब्बे पर एक सील नहीं लगी हुई हो एकदम, जिससे कि उसके अंदर हवा ना जाए, तो जब तक आप उस डब्बे को परचेज़ ना करें, जब तक उस पर सील लगी हुई ना हो, खुली हुई सील को आप बिल्कुल भी परचेज़ ना करें। दोस्तों, ये थी आपकी जो दूसरी चीज़ जो आप जिससे आप पहचान सकते हैं कि प्रोटीन असली है या नकली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ के बारे में जिससे आप पहचान सकते हैं कि वे प्रोटीन असली है या नकली। दोस्तों, तीसरी चीज़ आती है मिक्सेबिलिटी। अगर आपने ऑथराइज डीलर के यहाँ से सप्लीमेंट को परचेज़ किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि सप्लीमेंट बहुत जल्दी पानी में या दूध में मिक्स हो जाता है। अगर आपका सप्लीमेंट फ़ेक है तो वो आपको उसमें जो छोटी छोटी गांठ बन जाती हैं और उसको मिक्स होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रोटीन जो है वो फ़ेक है या रियल है। दोस्तों, ये थी तीसरी चीज़। अब बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, जो है दोस्तों ब्लोटिंग होना। तो दोस्तों, ब्लोटिंग भी एक ज़रूरी चीज़ है जिसको आप नोटिस करें कि वे प्रोटीन, उससे पता लगा सकते हैं कि वे प्रोटीन असली है या नकली। जिस प्रोटीन को लेने में आप जो है आपको ब्लोटिंग महसूस होती है, आपका पेट फूल जाता है, तो वो प्रोटीन हो सकता है फ़ेक हो, क्योंकि जो वे प्रोटीन ओरिजिनल वे प्रोटीन होता है उसको काफ़ी सारे मेज़रमेंट्स के बाद मार्केट में उतारा जाता है। उससे ब्लोटिंग की जो समस्या होती है वो उसके चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं। अगर आपको ये कंटिन्यूसली हो रहा है किसी प्रोटीन से, तो आप उस प्रोटीन को बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, और वो हो सकता है कि वो प्रोटीन आपका फ़ेक हो। दोस्तों, ये थी आपकी फोर्थ चीज़। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, लगातार आपको ब्लोटिंग हो रही है, तो आपको उस सप्लीमेंट को कंज्यूम नहीं करना है, हो सकता है कि वो फ़ेक हो। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं फिफ्थ साइन के बारे में कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि सप्लीमेंट ओरिजिनल है या फ़ेक है। दोस्तों, जो हर चीज़ आजकल आपने देखा होगा कि हर चीज़ पर QR कोड और बार कोड लिखा हुआ होता है। अगर आप बस जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, बस उसका नाम आ गया और डीलर का नाम आ गया, बस ये सोचकर ही हम जो सप्लीमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर डीलर का और सप्लीमेंट का नाम खुलकर आया है तो इस चीज़ से हम वे प्रोटीन को वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये ओरिजिनल है। जब तक वो लिंक, जब तक वो जो बार कोड है या QR कोड है वो आपको उस सप्लीमेंट की ओरिजिनल वेबसाइट तक ना ले जाए, जब तक आप उस सप्लीमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर वो सप्लीमेंट ओरिजिनल है तो वो आपको जो जिस कंपनी का सप्लीमेंट आप परचेज़ कर रहे हैं वो आपको ओरिजिनल वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। अगर वो बार कोड या QR कोड फेक है तो जो आपका लिंक है या तो वो इनवैलिड आएगा,
या फिर जो आपका वो किसी और प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी 5th चीज़ जिससे आप पता लगा सकते हैं कि सप्लीमेंट ओरिजिनल है या फेक है। और दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप पहचान सकते हैं, जैसे बहुत से डब्बों की आपने ऊपर से शो देखी होगी, जैसे आपको ऊपर से वो दिखता है कि काफ़ी कलर मतलब डल डल सा रहता है। जो ओरिजिनल होता है उसका जो डब्बे का कलर आपने देखा होगा वो काफ़ी थोड़ा शाइनिंग रहता है जो ओरिजिनल रहता है, तो ये भी एक साइन है। और जो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है, जैसे आप न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कर सकते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल किस वेबसाइट पर जाकर उसकी कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और जो मैं अभी परचेज़ कर रहा हूँ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। दोनों में भी डिफरेंस हो सकता है। ये भी एक तरीका है फेक और ओरिजिनल सप्लीमेंट को पहचानने का। और दोस्तों एक होती है स्पेलिंग मिस्टेक। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि जैसे आपने पूमा के शूज़ देखे होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने पूमा के शूज़ देखे होंगे तो किसी शूज़ कोई डाल देता पामा, तो आपको ये भी चीज़ नोटिस करनी है कि सप्लीमेंट पे जो सप्लीमेंट पे जो स्पेलिंग्स लिखी जा रही हैं कंपनी की, वो सब चीज़ जो ओरिजिनल से मैच कर रही है या नहीं। आप ओरिजिनल का मैच कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर, तो तभी आप उसको वहाँ से परचेज़ करें। अदरवाइज़ आपको स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है तो आप उसको वहाँ से परचेज़ बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों ये थी जो मुझे आपको कुछ बातें बतानी थी ओरिजिनल और फेक सप्लीमेंट के बारे में, जिससे आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये सप्लीमेंट फेक है या रियल है। दोस्तों अब मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ कि अगर आप फेक सप्लीमेंट को कंज्यूम लगातार कर रहे हैं तो आपकी सेहत को आप बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मैंने साइंस बताए हैं इसको अच्छे से चेकआउट करके किसी शॉपकीपर के पास जाएं, तभी इसको परचेज़ करिए। आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है अच्छे से, जो आपका पर्सनल ट्रेनर है, जो आपका कोच है या जो आपको बहुत दिनों से ट्रेनिंग कर रहा है और उसको काफ़ी नॉलेज है सप्लीमेंट के बारे में, तो उसको आप साथ लेकर चले जाइए। लेकिन बिना जाँच पड़ताल के आप बिल्कुल भी सप्लीमेंट परचेज़ ना करें, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, नॉलेजेबल थी या नहीं। और दोस्तों के साथ शेयर करें जो सप्लीमेंट परचेज़ करते हैं या जो आपके जिम गोअर्स हैं, आपके साथ जाते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर इसको शेयर करें।